क्या आपने कभी सोचा है कि जिस कलयुग में हम जी रहे हैं उसके बाद क्या होगा? क्या सच में कल की अवतार आएंगे? क्या सत्ययुग फिर से लौटेगा या ये सब सिर्फ एक मिथक है? आज हम आपको बताने जा रहे हैं वो रहस्य जो सदियों से छुपा हुआ है और जिसे जानकर शायद आपकी सोच ही बदल जाए। लेकिन क्या आप सच का सामना करने के लिए तैयार हैं? वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज हम सिर्फ कहानियां नहीं बल्कि उन तथ्यों और विवादों की बात करेंगे जिन पर शायद ही किसी ने खुलकर चर्चा की हो। तो चलिए शुरू करते हैं इस रहस्यमयी यात्रा को और जानते हैं कलयुग के बाद की सच्चाई। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि कलयुग आखिर है क्या। हिंदू धर्म के अनुसार समय को 4 युगों में बांटा गया है: सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। कहा जाता है कि अभी हम कलयुग में हैं, यानी सबसे अंधकारमय और पतनशील युग में। लेकिन क्या ये सच है? क्या वाकई हम कलयुग में हैं या ये सिर्फ एक मानसिक अवधारणा है? कुछ विद्वान मानते हैं कि कलयुग की शुरुआत महाभारत के युद्ध के बाद हुई थी, यानी करीब 5000 साल पहले। लेकिन कुछ लोग ये भी कहते हैं कि कलयुग की गणना ही गलत है और हम असल में किसी और युग में हैं। अब सवाल ये उठता है कि कलयुग के बाद क्या होगा? शास्त्रों के अनुसार कलयुग के अंत में भगवान विष्णु का 10वां अवतार, कल की अवतार, प्रकट होंगे। वो घोड़े पर सवार होकर अपने हाथ में तलवार लेकर अधर्म का नाश करेंगे और फिर से सत्ययुग की स्थापना करेंगे। लेकिन क्या ये सिर्फ एक धार्मिक कथा है या इसके पीछे कोई गहरा रहस्य छुपा है? आइए इस रहस्य की परतें खोलते हैं। अगर हम पुराणों की बात करें तो श्रीमद् भागवत महापुराण, विष्णु पुराण और अन्य ग्रंथों में कल की अवतार का विस्तार से वर्णन मिलता है। कहा जाता है कि जब पाप अपने चरम पर होगा, जब धर्म का नामो निशान मिट जाएगा, तब कल की अवतार प्रकट होंगे। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये चरम कब आएगा? क्या आज की दुनिया में जो हो रहा है, युद्ध, भ्रष्टाचार, अपराध, नैतिक पतन, क्या ये उसी चरम की ओर इशारा नहीं करता? कुछ लोग तो यहां तक कहते हैं कि कल की अवतार का जन्म हो चुका है और वो इस धरती पर कहीं ना कहीं मौजूद हैं। सोचिए, अगर ये सच है तो क्या हम सब एक बहुत बड़े बदलाव के मुहाने पर खड़े हैं? अब बात करते हैं सत्ययुग की। सत्ययुग यानी वो युग जिसमें सिर्फ सत्य, धर्म और शांति का वास था। लेकिन क्या यह संभव है कि एकदम से, एक झटके में पूरी मानवता बदल जाए? क्या कल के अवतार के आने से ही सब कुछ ठीक हो जाएगा या इसके पीछे कोई और रहस्य है? कुछ विद्वान मानते हैं कि युगों का परिवर्तन सिर्फ बाहरी घटनाओं से नहीं बल्कि मानव चेतना के बदलाव से होता है। यानी जब इंसान खुद बदलना शुरू करेगा तभी नया युग आएगा। लेकिन यहाँ एक और विवाद है। क्या कल के अवतार एक व्यक्ति होंगे या ये एक प्रतीक है उस चेतना का जो हर इंसान के भीतर जाग सकती है? क्या कल के अवतार का मतलब है कि हर इंसान के भीतर छुपा हुआ कल की जागेगा और तभी सत्ययुग आएगा? अब यहाँ से शुरू होती है असली बहस। कुछ लोग मानते हैं कि कल की अवतार एक ऐतिहासिक घटना होगी, एक व्यक्ति, एक योद्धा जो अधर्म का नाश करेगा। लेकिन कुछ आधुनिक विचारक कहते हैं कि ये सब प्रतीकात्मक है। उनके अनुसार कल के अवतार का मतलब है मानवता का जागरण, एक सामूहिक चेतना का उदय जिसमें हर इंसान अपने भीतर के अंधकार को खत्म करेगा। तो क्या कल के अवतार कोई सुपर हीरो नहीं बल्कि हम सब के भीतर छुपी हुई शक्ति है? क्या सत्ययुग का मतलब है एक नई सोच, एक नई सभ्यता जो विज्ञान और अध्यात्म दोनों को साथ लेकर चलेगी? अब यहां एक और बड़ा सवाल उठता है। अगर कल की अवतार सिर्फ एक प्रतीक है तो फिर शास्त्रों में उसका इतना विस्तार से वर्णन क्यों किया गया? क्या ये सब सिर्फ लोगों को डराने या नियंत्रित करने के लिए था या इसके पीछे कोई गहरा मनोवैज्ञानिक रहस्य है? कुछ मनोवैज्ञानिक मानते हैं कि हर युग में इंसान को एक मसीहा की जरूरत होती है, कोई ऐसा जो उसे अंधकार से बाहर निकाले। शायद इसी वजह से हर धर्म में अंतिम अवतार या मसीहा की अवधारणा है, चाहे वो कल की हो, ईसा मसीह का पुनरागमन हो या इस्लाम में इमाम मेहदी। तो क्या ये सब सिर्फ इंसान की मनोवैज्ञानिक जरूरत है या वाकई कोई दिव्य शक्ति समय समय पर प्रकट होती है? अब बात करते हैं उन विवादों की जो कल के अवतार और सत्य युग के इर्द गिर्द हमेशा से रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं कि कल की अवतार का नाम लेकर कई फर्जी गुरुओं ने लोगों को गुमराह किया है।
कई बार तो किसी ने खुद को ही कल की घोषित कर दिया और लोगों को अपने पीछे लगा लिया। ऐसे में सवाल उठता है, अगर कल की अवतार सच में आएंगे तो हम उन्हें कैसे पहचानेंगे? क्या वो किसी चमत्कार के साथ आएंगे या फिर वो भी आम इंसानों की तरह होंगे? क्या वो सोशल मीडिया पर आएंगे या फिर किसी जंगल में तपस्या करते हुए मिलेंगे? यहाँ एक और विवाद है, क्या कल की अवतार का आना तय है या ये सब सिर्फ एक उम्मीद है? अगर हम विज्ञान की नज़र से देखें तो युगों का कोई प्रमाण नहीं मिलता, लेकिन अगर हम मानव इतिहास देखें तो हर कुछ हजार साल में कोई न कोई बड़ा बदलाव जरूर आता है। सभ्यताएं बदलती हैं, सोच बदलती है और एक नया युग शुरू होता है। तो क्या कलयुग के बाद भी ऐसा ही कुछ होगा? क्या हम एक नए युग की दहलीज पर खड़े हैं या ये सब सिर्फ कल्पना है? अब बात करते हैं सत्ययुग के रहस्य की। शास्त्रों के अनुसार सत्ययुग में इंसान की उम्र हजारों साल होती थी। कोई बीमारी नहीं थी, कोई युद्ध नहीं था। लेकिन क्या यह सच है या सिर्फ एक आदर्श की कल्पना है? कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि यह सब एग्जैजरेशन है, यानी उस समय के लोगों ने अपने पूर्वजों को आदर्श बनाकर उनकी कहानियों को बढ़ा चढ़ाकर लिखा। लेकिन कुछ लोग ये भी कहते हैं कि सत्ययुग फिर से आएगा और इंसान फिर से उसी शांति और समृद्धि को पाएगा। तो क्या यह संभव है? क्या आज की दुनिया, जहां हर तरफ तनाव, युद्ध और असंतोष है, वहां सत्ययुग जैसी शांति आ सकती है? अब यहां से शुरू होती है असली कंट्रोवर्सी। कुछ लोग मानते हैं कि सत्ययुग कभी वापस नहीं आएगा क्योंकि इंसान की फितरत ही बदल चुकी है। आज के इंसान को शांति से ज्यादा एक्साइटमेंट चाहिए, कंपटीशन चाहिए, और शायद इसी वजह से कलयुग कभी खत्म नहीं होगा। लेकिन कुछ लोग ये भी कहते हैं कि हर अंधकार के बाद उजाला जरूर आता है। तो क्या हम सब मिलकर अपने भीतर के कल की को जगाकर एक नया सत्य युग ला सकते हैं? अब सोचिए, अगर कल की अवतार सच में आ गए तो क्या होगा? क्या वो सब कुछ एक झटके में बदल देंगे या फिर हमें खुद बदलना होगा? क्या सत्य युग सिर्फ एक सपना है या वो हकीकत बन सकता है? इन सवालों के जवाब जानने के लिए आपको इस वीडियो का दूसरा भाग जरूर देखना चाहिए, जिसमें हम और भी गहरे रहस्यों और विवादों की परतें खोलेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं, क्या आप कल की अवतार पर विश्वास करते हैं? क्या आप मानते हैं कि सत्ययुग फिर से आएगा? आपके विचार हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। दूसरे भाग में मिलते हैं, जहां हम जानेंगे क्या कल की अवतार का आना तय है या ये सब सिर्फ एक मनोवैज्ञानिक खेल है? क्या सत्ययुग का रहस्य सिर्फ शास्त्रों तक सीमित है या विज्ञान भी इसे मानता है? तो जुड़े रहिए और इस रहस्य की यात्रा को आगे बढ़ाइए। वीडियो को शेयर करना ना भूलें, क्योंकि ये रहस्य हर किसी को जानना चाहिए। तो दोस्तों, आपने अब तक जाना कि कलयुग के बाद क्या होगा, कल के अवतार और सत्ययुग के बारे में शास्त्र क्या कहते हैं और इन सब के इर्द गिर्द कितनी कंट्रोवर्सी है। लेकिन असली सवाल तो अब शुरू होता है, क्या कल की अवतार का आना तय है या ये सब सिर्फ एक मनोवैज्ञानिक खेल है? क्या सत्ययुग का रहस्य सिर्फ शास्त्रों तक सीमित है या विज्ञान भी इसे मानता है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या हम सब मिलकर अपने भीतर के कल की को जगा सकते हैं? अगर हम शास्त्रों की बात करें तो कल की अवतार का वर्णन इतना विस्तार से किया गया है कि कई बार लगता है जैसे ये कोई भविष्यवाणी नहीं, बल्कि एक स्क्रिप्ट है जिसे किसी ने पहले से ही लिख दिया हो। कल्कि का जन्म, उनका घोड़े पर सवार होना, उनके हाथ में तलवार और उनका अधर्म का नाश करना, ये सब सुनने में जितना रोमांचक है उतना ही विवादास्पद भी। क्योंकि आज के दौर में जब हर चीज को तर्क और विज्ञान की कसौटी पर कसा जाता है, तब ये सवाल उठना लाजिमी है कि क्या सच में कोई अवतार आएगा या ये सब सिर्फ एक सामूहिक कल्पना है। कुछ लोग कहते हैं कि कल के अवतार का आना तय है, क्योंकि हर युग के अंत में कोई न कोई बड़ा बदलाव जरूर आता है। लेकिन अगर हम इतिहास देखें तो हर बदलाव के पीछे इंसान की सोच, उसकी चेतना और उसकी सामूहिक इच्छा शक्ति ही सबसे बड़ा कारण रही है। तो क्या कल के अवतार भी इसी सामूहिक चेतना का प्रतीक हैं? क्या ये एक संकेत है कि जब इंसान खुद को बदलने के लिए तैयार हो जाएगा, तभी नया युग आएगा? अब बात करते हैं विज्ञान की। विज्ञान के अनुसार समय को युगों में बांटना
सिर्फ एक सांस्कृतिक अवधारणा है। विज्ञान कहता है कि समय एक सीधी रेखा है जिसमें कोई युग, कोई अवतार, कोई चमत्कार नहीं होता। लेकिन अगर हम गहराई से सोचें तो विज्ञान भी मानता है कि हर कुछ हजार साल में पृथ्वी पर कोई न कोई बड़ा बदलाव जरूर आता है, चाहे वो जलवायु परिवर्तन हो, सभ्यताओं का पतन हो या फिर नई सभ्यताओं का उदय। तो क्या ये बदलाव ही असली युग परिवर्तन है? क्या कलयुग के बाद सत्य युग का आना भी इसी बदलाव का हिस्सा है? यहाँ एक और बड़ा विवाद है। क्या कल की अवतार का आना सिर्फ हिंदू धर्म तक सीमित है या ये एक वैश्विक घटना होगी? अगर आप गौर करें तो हर धर्म में अंतिम अवतार या मसीहा की अवधारणा है। ईसाई धर्म में ईसा मसीह के पुनरागमन की बात होती है, इस्लाम में इमाम मेहदी के आने की भविष्यवाणी है और बौद्ध धर्म में मैत्रेय बुद्ध के आने की बात कही गई है। तो क्या ये सब एक ही घटना के अलग अलग रूप हैं? क्या ये सब संकेत हैं कि पूरी मानवता एक बड़े बदलाव की ओर बढ़ रही है? अब बात करते हैं मनोविज्ञान की। मनोवैज्ञानिक मानते हैं कि जब इंसान खुद को असहाय महसूस करता है, जब उसे लगता है कि अब कुछ नहीं हो सकता, तब वो किसी मसीहा या अवतार की उम्मीद करने लगता है। ये उम्मीद उसे जीने की ताकत देती है और शायद इसी वजह से हर युग में, हर समाज में अंतिम अवतार की कहानियां गढ़ी जाती हैं। तो क्या कल की अवतार भी इसी मनोवैज्ञानिक जरूरत का नतीजा है या फिर वाकई कोई दिव्य शक्ति समय समय पर प्रकट होती है? अब सोचिए, अगर कल की अवतार सच में आए तो क्या होगा? क्या वो सब कुछ एक झटके में बदल देंगे? क्या वो भ्रष्टाचार, अपराध, युद्ध और अन्याय को खत्म कर देंगे? या फिर ये सब सिर्फ एक प्रतीक है उस बदलाव का जो हमें खुद लाना है? अगर हम इतिहास देखें तो हर बड़ा बदलाव, चाहे वो फ्रेंच रिवॉल्यूशन हो, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम हो या फिर टेक्नोलॉजी का युग, इंसानों ने खुद लाया है। तो क्या कल की अवतार का मतलब है कि हम सब मिलकर अपने भीतर के कल्कि को जगाएं और एक नया युग शुरू करें? अब यहां से शुरू होती है असली बहस। कुछ लोग मानते हैं कि कल की अवतार का नाम लेकर कई फर्जी बाबाओं, गुरुओं और नेताओं ने लोगों को गुमराह किया है। कई बार तो किसी ने खुद को ही कल की घोषित कर दिया और लोगों को अपने पीछे लगा लिया। ऐसे में सवाल उठता है, अगर कल की अवतार सच में आएंगे तो हम उन्हें कैसे पहचानेंगे? क्या वो किसी चमत्कार के साथ आएंगे या फिर वो भी आम इंसानों की तरह होंगे? क्या वो सोशल मीडिया पर आएंगे या फिर किसी जंगल में तपस्या करते हुए मिलेंगे? यहाँ एक और विवाद है, क्या कल की अवतार का आना तय है या ये सब सिर्फ एक उम्मीद है? अगर हम विज्ञान की नजर से देखें तो युगों का कोई प्रमाण नहीं मिलता, लेकिन अगर हम मानव इतिहास देखें तो हर कुछ हजार साल में कोई ना कोई बड़ा बदलाव जरूर आता है। सभ्यताएं बदलती हैं, सोच बदलती है और एक नया युग शुरू होता है। तो क्या कलयुग के बाद भी ऐसा ही कुछ होगा? क्या हम एक नए युग की दहलीज पर खड़े हैं या ये सब सिर्फ कल्पना है? अब बात करते हैं सत्य युग के रहस्य की। शास्त्रों के अनुसार सत्य युग में इंसान की उम्र हजारों साल होती थी। कोई बीमारी नहीं थी, कोई युद्ध नहीं था। लेकिन क्या ये सच है या सिर्फ एक आदर्श की कल्पना है? कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि ये सब एग्जैजरेशन है, यानी उस समय के लोगों ने अपने पूर्वजों को आदर्श बनाकर उनकी कहानियों को बढ़ा चढ़ाकर लिखा। लेकिन कुछ लोग ये भी कहते हैं कि सत्य युग फिर से आएगा और इंसान फिर से उसी शांति और समृद्धि को पाएगा। तो क्या यह संभव है? क्या आज की दुनिया, जहां हर तरफ तनाव, युद्ध और असंतोष है, वहां सत्य युग जैसी शांति आ सकती है? अब यहां से शुरू होती है असली कंट्रोवर्सी। कुछ लोग मानते हैं कि सत्य युग कभी वापस नहीं आएगा क्योंकि इंसान की फितरत ही बदल चुकी है। आज के इंसान को शांति से ज्यादा एक्साइटमेंट चाहिए, कंपटीशन चाहिए और शायद इसी वजह से कलयुग कभी खत्म नहीं होगा। लेकिन कुछ लोग ये भी कहते हैं कि हर अंधकार के बाद उजाला जरूर आता है। तो क्या हम सब मिलकर अपने भीतर के कल्कि को जगाकर एक नया सत्य युग ला सकते हैं? अब सोचिए, अगर कल की अवतार सच में आ गए तो क्या होगा? क्या वो सब कुछ एक झटके में बदल देंगे या फिर हमें खुद बदलना होगा? क्या सत्य युग सिर्फ एक सपना है या वो हकीकत बन सकता है? इन सवालों के जवाब जानने के लिए आपको इस वीडियो का दूसरा भाग जरूर देखना चाहिए।
जिसमें हम और भी गहरे रहस्यों और विवादों की परतें खोलेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं, क्या आप कल की अवतार पर विश्वास करते हैं? क्या आप मानते हैं कि सत्य युग फिर से आएगा? आपके विचार हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। दूसरे भाग में मिलते हैं, जहां हम जानेंगे क्या कल की अवतार का आना तय है या ये सब सिर्फ एक मनोवैज्ञानिक खेल है। क्या सत्य युग का रहस्य सिर्फ शास्त्रों तक सीमित है या विज्ञान भी इसे मानता है? तो जुड़े रहिए और इस रहस्य की यात्रा को आगे बढ़ाइए। वीडियो को शेयर करना न भूलें, क्योंकि ये रहस्य हर किसी को जानना चाहिए। अब सोचिए, अगर कल की अवतार सच में आ गए तो क्या होगा? क्या वो सब कुछ एक झटके में बदल देंगे या फिर हमें खुद बदलना होगा? क्या सत्य युग सिर्फ एक सपना है या वो हकीकत बन सकता है? इन सवालों के जवाब जानने के लिए आपको इस वीडियो का दूसरा भाग जरूर देखना चाहिए, जिसमें हम और भी गहरे रहस्यों और विवादों की परतें खोलेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं, क्या आप कल की अवतार पर विश्वास करते हैं? क्या आप मानते हैं कि सत्य युग फिर से आएगा? आपके विचार हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। दूसरे भाग में मिलते हैं, जहां हम जानेंगे क्या कल की अवतार का आना तय है या ये सब सिर्फ एक मनोवैज्ञानिक खेल है। क्या सत्य युग का रहस्य सिर्फ शास्त्रों तक सीमित है या विज्ञान भी इसे मानता है? तो जुड़े रहिए और इस रहस्य की यात्रा को आगे बढ़ाइए। वीडियो को शेयर करना न भूलें, क्योंकि ये रहस्य हर किसी को जानना चाहिए। अब सोचिए, अगर कल की अवतार सच में आ गए तो क्या होगा? क्या वो सब कुछ एक झटके में बदल देंगे या फिर हमें खुद बदलना होगा? क्या सत्य युग सिर्फ एक सपना है या वो हकीकत बन सकता है? इन सवालों के जवाब जानने के लिए आपको इस वीडियो का दूसरा भाग जरूर देखना चाहिए, जिसमें हम और भी गहरे रहस्यों और विवादों की परतें खोलेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं, क्या आप कल की अवतार पर विश्वास करते हैं? क्या आप मानते हैं कि सत्य युग फिर से आएगा? आपके विचार हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। दूसरे भाग में मिलते हैं, जहां हम जानेंगे क्या कल की अवतार का आना तय है या ये सब सिर्फ एक मनोवैज्ञानिक खेल है। क्या सत्य युग का रहस्य सिर्फ शास्त्रों तक सीमित है या विज्ञान भी इसे मानता है? तो जुड़े रहिए और इस रहस्य की यात्रा को आगे बढ़ाइए। वीडियो को शेयर करना न भूलें, क्योंकि ये रहस्य हर किसी को जानना चाहिए। अब सोचिए, अगर कल की अवतार सच में आ गए तो क्या होगा? क्या वो सब कुछ एक झटके में बदल देंगे या फिर हमें खुद बदलना होगा? क्या सत्य युग सिर्फ एक सपना है या वो हकीकत बन सकता है? इन सवालों के जवाब जानने के लिए आपको इस वीडियो का दूसरा भाग जरूर देखना चाहिए, जिसमें हम और भी गहरे रहस्यों और विवादों की परतें खोलेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं, क्या आप कल की अवतार पर विश्वास करते हैं? क्या आप मानते हैं कि सत्य युग फिर से आएगा? आपके विचार हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। दूसरे भाग में मिलते हैं, जहां हम जानेंगे क्या कल के अवतार का आना तय है या ये सब सिर्फ एक। तो दोस्तों, आज आपने जाना कि कलयुग के बाद क्या होगा। कल की अवतार और सत्ययुग के रहस्य के पीछे कितनी परतें, कितनी कहानियां और कितनी कंट्रोवर्सी छुपी हुई है। लेकिन असली सवाल अब भी बाकी है, क्या आप खुद को बदलने के लिए तैयार हैं? क्या आप अपने भीतर के कल्कि को जगा सकते हैं? क्या आप उस नए सत्ययुग का हिस्सा बनना चाहेंगे जो सिर्फ किताबों में नहीं बल्कि हकीकत में आ सकता है? अगर हाँ, तो इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें, ताकि ये रहस्य हर किसी तक पहुंचे। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और कमेंट में लिखें, मैं अपने भीतर के कल्कि को जगाऊंगा। क्योंकि बदलाव की शुरुआत हमेशा एक सोच से होती है, और शायद आप ही वो बदलाव हैं जिसका इंतजार पूरी दुनिया कर रही है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नए रहस्य, एक और नई कंट्रोवर्सी के साथ। तब तक के लिए जागो, सोचो और बदलो। जय हिंद, जय भारत।